everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to complete chapter number 6 of accountancy class 11 accounting procedures rules of debit and credit। बच्चों ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है ये सीखने वाले हैं। इसके रूल्स इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे जर्नल जो चैप्टर है हम लोगों का वो होता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज जो होती है वो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम करते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर अकाउंट के बारे में लिखा हुआ है कि अकाउंट क्या होता है। तो एन अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक हेड। मतलब कोई स्पेसिफिक हेडिंग जैसे कि परचेज है तो परचेज की सारी डिटेल अगर एक जगह लिखी है तो वो परचेज अकाउंट कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मशीनरी की सारी डिटेल एक ही जगह लिखी है तो मशीनरी अकाउंट है। फर्नीचर की डिटेल सारी एक जगह लिखी हुई है तो फर्नीचर अकाउंट है। तो स्पेसिफिक जो हेड होता है ना, कोई एक हेडिंग होती है जिसके अंदर उसी से रिलेटेड सारी चीजें लिखी जाती हैं, पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है उस चीज को, उसको बोला जाता है अकाउंट। इट ट्रैक्स इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दैट आइटम, है ना, उस पर्टिकुलर आइटम का इंक्रीज या डिक्रीज बताता है कि भाई परचेज हुआ है तो कितना हुआ है ना, सेल्स हुआ है तो कितना हुआ है, मशीनरी है तो हमारे पास कितने की है, फर्नीचर है तो कितने का है, कितना आया गया, सब मतलब पूरा रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर उस पर्टिकुलर हेडिंग का, उस पर्टिकुलर आइटम का पूरा रिकॉर्ड जो होता है अकाउंट के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है अकाउंट का फॉर्मेट है। आई गेस अकाउंट का फॉर्मेट ये देखो, ये इस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। ये टी शेप अकाउंट होता है, टी शेप का ये अकाउंट होता है। अब इसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब देखो आप शुरुआत में कॉलम के नाम देखो, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो एक साइड का जो होता है, जो आपका राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट होता है और लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका डेबिट होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड है, इधर राइट हैंड साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है बच्चों, ये जो फॉर्मेट है इसको समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले लिखिए डेट, ट्रांजैक्शन की जो डेट होती है वो इसके अंदर लिखी जाती है। पर्टिकुलर्स में उसकी डिटेल लिखी जाती है, उस जर्नल एंट्री की डिटेल उसके अंदर लिखी जाती है। जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो का मतलब जर्नल का पेज नंबर। ये जो अकाउंट है वो जर्नल में कौन से पेज नंबर पे उसकी जर्नल एंट्री है वो पेज नंबर लिखा जाता है इसके अंदर। और अमाउंट मतलब रुपीस। ठीक है, उस पर्टिकुलर आइटम का जो भी अमाउंट होता है, रुपए होते हैं, वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड सेम टू सेम कॉलम्स आर देयर। जब हम बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अभी इतना समझ लो कि अकाउंट क्या होता है। किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग के बारे में सारी जानकारी जो एक ही जगह पे लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं अकाउंट। उससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर चीज में कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, एक्चुअल में आपके पास वो चीज कितने की है ना। तो ये सारी चीजें आपको अकाउंट के अंदर पता चल जाती हैं। अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है बच्चों। इसके बाद अकाउंट के बारे में, ये फॉर्मेट के बारे में ये डिटेल है, इसको पढ़ लेते हैं। अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, है ना, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है अकाउंट। एक साइड है डेबिट साइड, एक साइड है क्रेडिट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड। डेबिट को हम डीआर एब्रीविएटेड फॉर्म है ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, जो डेबिट को हम डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको मैंने बताया कि डेट के अंदर डेट लिखी जाएगी ट्रांजेक्शन की। पर्टिकुलर कॉलम में नेम ऑफ अदर अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, दूसरा अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। वो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। जैसे मोहन से हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट में हम मोहन लिखेंगे क्योंकि मोहन से खरीदा है ना। तो अदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट की डिटेल लिखी जाती है उसके अंदर। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। जर्नल बुक में उस एंट्री, वो जो एंट्री है पर्टिकुलर जिसका आप अकाउंट बना रहे हो वो किस पेज नंबर पे है वो उसको बोलते हैं जर्नल का पेज नंबर। लास्ट कॉलम होता है अमाउंट, अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पे रुपीज लिखे जाते हैं। तो ये पूरा अकाउंट के कॉलम्स का डिटेलिंग है। उसके बाद बच्चों डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, सेकंड चैप्टर में भी आप लोगों को जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझाया था मैंने कि डेबिट जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की। अभी हमने एक फॉर्मेट देखा ना अकाउंट का, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट का एब्रीविएटेड फॉर्म होता है डीआर और क्रेडिट का एब्रीविएटेड फॉर्म होता है सीआर। चलिए अब जो रूल्स होते हैं, अपन मेन जो इस चैप्टर
की जान है, वो कह सकते हैं हम लोग, जो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है वो है रूल्स, है ना। तो रूल्स बेटा दो दो तरह से क्लासिफाइड है। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या रूल्स है और कैसे क्लासिफाइड है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का आपको ये चार्ट दिख रहा है। सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल फिर तीन में डिवाइडेड है और इम्पर्सनल दो अकाउंट में डिवाइडेड है। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में पर्सन से रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन, इंसान, ठीक है। इंसान को समझते हैं आप। अब पर्सन जो होते हैं ना बेटा तीन तरह के होते हैं, है ना। अब अपन ने इसके ऊपर वाली स्लाइड में देखा ना, पर्सन के अंदर कितने तरह के पर्सन है, तीन। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। और इसका रूल क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब देखो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब कि इंसान या किसी इंसान को शो करने वाला अकाउंट, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इट इज एन अकाउंट that relate to person, company, institution or organization. It record all transaction with individual and entities. Simple definition, personal account is equals to account of a person or an organization, है ना। किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो रिसीवर और गिवर कौन होते हैं, इंसान, है ना, लेने वाला या फिर देने वाला। अब कोई भी ट्रांजेक्शन है, देखो बच्चों पर्सनल अकाउंट में पहले आप वो तीन चीजें पढ़ लो कौन कौन से टाइप के होते हैं पर्सनल अकाउंट। एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप, मैं, राम, श्याम, मोहन, है ना, ये जो जितने भी नाम होते हैं वो सब इंसान है, नेचुरल पर्सन है। तो इनका जब हम अकाउंट बनाते हैं वो बोलते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट अ पर्सन बाय नेचर, लाइक इट इज नॉट मेड बाय गॉड बट मेड बाय ह्यूमंस, लाइक विच डू नॉट हैव टू हैंड्स, टू लेग्स, टू आईज एंड ऑल, है ना। मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास दो आंख, दो हाथ, दो पैर नहीं है ना, लेकिन वो इंसान की तरह ही डिसीजन ले रहा है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, है ना, विच हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। जैसे कि एक बिजनेस होता है, कंपनी होती है, कंपनी की एक सील होती है, कंपनी अपने डिसीजन खुद लेती है। कंपनी में कौन आ रहा जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, तो पर्सन से रिप्रेजेंट नहीं की जाती कंपनी को। कंपनी उसकी सील, उसकी पहचान होती है। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। सो there are organizations like say SBI Bank, Reliance Industry, ABC Private Limited. So these are artificial persons। को तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी वगैरह होती है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी अपनी सील होती है, जिसका अपना खुद पहचान होती है। दीज आर नॉट एक्चुअली ह्यूमन बीइंग बट दे आर हैविंग लीगल आइडेंटिटी, है ना, उनकी अलग से पहचान है। तो एक तो हो गए नेचुरल पर्सन जैसे कि आप, मैं, राम, श्याम, मोहन, ये सब। और एक हो गए आर्टिफिशियल जैसे कि कंपनी, एसबीआई बैंक वगैरह, है ना। तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब कि ऐसे पर्सन जिनको आपको पैसा देना बाकी है या जिनसे पैसा लेना बाकी है, जिनसे पहले से पैसा आ गया है या जिनको आपने पहले से पैसा दे दिया, मतलब ये किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब कि किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि मुझे राम को पैसा देना बाकी है, तो राम एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाएगा ना। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब अपन ने कैश और एक्रूअल बेसिस में चार चीजें पढ़ी थी, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, एक्रूड मतलब लेना बाकी है, जो आपने अर्न कर लिया लेना बाकी है, प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया है, अनअर्न्ड मतलब पहले से ले लिया। तो ये जो चारों चीजें है ना बच्चों, ये चारों चीजें आती हैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कि कोई एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है कुछ चीज, तो उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब देखो पर्सन समझ में आया आपको, एक हो गया नेचुरल पर्सन, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे कि आप, मैं, राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कि जो पर्सन तो नहीं है लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई अकाउंट जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ये चारों चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर आएंगी बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका रूल समझते हैं, टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब इसके रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
जब भी कोई उधार वाला ट्रांजेक्शन होता है ना बच्चों, जब भी कोई उधार वाला ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा है ना, फर्नीचर खरीदा, अगर उधार में खरीदा है तो ये पर्सनल अकाउंट को हमें डेबिट या क्रेडिट होगा, है ना। मतलब रिसीवर जो लेने वाला है वो डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट होगा। आप ये ध्यान रखो कि बिजनेस की बुक में हम हमारा नाम नहीं लिखेंगे। हमारा नाम क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हमारा नाम तो हमें याद है। हमें किसको याद रखने की आवश्यकता है? जो दूसरे लोग हैं जिनसे हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है उनको याद रखने की आवश्यकता है, इसलिए हम उनका नाम बिजनेस के अंदर लिखते हैं, अकाउंट के अंदर लिखते हैं। अगर मान लो मैंने किसी को उधार में सामान बेचा है तो मुझे उससे पैसे लेने हैं ना, तो मुझे उस बंदे को, उस पर्सन को याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं उसका नाम अपनी किताब में लिखूंगी, वो हो गया रिसीवर। रिसीवर इज डेबिटेड। लेकिन अगर मैंने किसी से सामान खरीदा है तो वो सामने वाला पर्सन मेरे लिए गिवर है, गिवर इज क्रेडिटेड। तो जिससे हमने उधार में ट्रांजेक्शन किया है ना, उस कंडीशन में ये पर्सनल अकाउंट वर्क करता है। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट किया जाता है, गिवर को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अब हम अपन एग्जाम्पल इसके पूरे रूल्स पढ़ ले, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, अब इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल एक हो गए पर्सनल। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में इम्पर्सनल था और उसके बाद इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो अकाउंट थे, एक थे रियल और एक थे नॉमिनल। रियल, रियल जो अकाउंट होता है विच इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस की एसेट्स, प्रॉपर्टीज, ये सब रियल अकाउंट के अंदर आती है बच्चों। जैसे कि फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, कैश, डेटर, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? रियल अकाउंट के अंदर। डेटर नहीं, सॉरी, डेटर पर्सनल में आएंगे, पर्सन होते हैं ना डेटर। तो द एसेट्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, टेंजिबल एसेट्स या फिर इनटेंजिबल, वो सारे ही काय में आ जाएंगे? रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। टेंजिबल के एग्जांपल्स है कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और इनटेंजिबल के एग्जांपल्स है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, जिसको आप होती है एसेट्स पर आप देख सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ाया था मैंने, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा रही हूँ। रियल अकाउंट किस चीज से रिलेटेड होता है? एसेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड। और उसके टाइप्स क्या होते हैं? टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप, ऐसी एसेट्स जो कि आप देख सकते हो, छू सकते हो। इंटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट होती है। इसका रूल क्या होता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ये रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा, है ना, फर्नीचर खरीदा आपके बिजनेस में, तो आपके बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया और पैसा गया। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट, पैसा गया, पैसा क्रेडिट। ठीक है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अगर आपने मशीन खरीदी, मशीन आई डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। सिमिलरली मान लो आपने मशीन बेची है, बेची है अगर आपने, तो पैसा आया डेबिट, मशीन गई क्रेडिट। फर्नीचर बेचा है, पैसा आया डेबिट, फर्नीचर गया क्रेडिट। जो आया है उसको डेबिट कर लो, जो गया है उसको क्रेडिट कर दो। जो आया है वो डेबिट, जो गया है वो क्रेडिट। ठीक है, ये रूल होता है बच्चों। अब देखो, अब इसके पहले अपन ने पर्सनल अकाउंट पढ़ा था ना, पर्सनल अकाउंट का अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि जो फर्नीचर है वो मैंने मोहन से खरीदा है, ठीक है, और पैसा नहीं गया, अभी उधार ट्रांजेक्शन है। तो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आया है, लेकिन पैसा गया क्या? नहीं गया, उधार ट्रांजेक्शन है। उधार वाले ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर को तो आपने डेबिट कर दिया क्योंकि वो आया, और क्रेडिट क्या होगा? गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी लग जाएगा। तो एक एंट्री में दो रूल या तीन रूल भी लग सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही रूल के अकॉर्डिंग एंट्री होगी, रूल कितने भी अप्लाई हो सकते हैं। तो आपका रूल कौन सा लगा यहाँ पे? कुछ आया या गया तो रियल अकाउंट लगेगा, है ना। कुछ आया पर गया नहीं, पर्सनल अकाउंट। कुछ गया पर आया नहीं, पर्सनल अकाउंट। मतलब उधार का ट्रांजेक्शन है तो पर्सनल अकाउंट आ जाएगा बीच में। रियल अकाउंट कब आएगा? कुछ आया गया, तो आया वो डेबिट, गया वो क्रेडिट, है ना। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। एसेट्स कितनी प्रकार की हो गई? टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको देख सकते हो, छू सकते हो। इंटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो अभी तक हमने दो गोल्डन रूल पढ़े। पहला अपन ने पढ़ा रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड। फिर अपन ने कौन सा रूल पढ़ा? पर्सनल अकाउंट का पढ़ने के बाद अपन ने रियल अकाउंट का रूल पढ़ा है। रियल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा अपन ने? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ठीक है। पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया था हमने, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट अकाउंट। उसके बाद हमने इम्पर्सनल अकाउंट में पहला है रियल और दूसरा है नॉमिनल। नॉमिनल जो होता है ना बच्चों, इट इज रिलेटेड टू, इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब देखो बिजनेस में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज तो नहीं होती, बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ इनकम होते हैं, कुछ गेन्स होते हैं, प्रॉफिट वगैरह। तो उन सब चीजों को रिकॉर्डिंग कौन रखता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसका गोल्डन रूल क्या होता है? all losses and expenses are debited, all income and gains are credited, all expenses and losses are debited, all incomes and gains are credited। तो जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, है ना, जितने भी लॉस होते हैं उन सबको डेबिट करेंगे, और जितनी भी इनकम होती है, जितने भी गेन होते हैं उन सबको क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, सैलरी है खर्चा है, रेंट है खर्चा है, वेजेस है खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है खर्चा है, इंटरेस्ट रिसीव किया इनकम है, कमीशन रिसीव किया इनकम है, डिस्काउंट अलाउ किया मतलब दिया है खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव किया है इनकम है। तो आपके बिजनेस के लिए जो खर्चे हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए सैलरी पे करी है, सैलरी पे करी है, तो सैलरी क्या है? खर्चा है, तो सैलरी क्या हो जाएगी? डेबिट। और आपके पास से गया क्या है? कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। अभी इसके पहले अपन ने रूल पढ़ा था ना, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, इनकम क्या हो जाएगी? क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव किया मतलब कैश आया, तो कैश डेबिट, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, मतलब जो भी खर्चे का नाम है वो डेबिट हो जाएगा, और उससे पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। जो भी इनकम का नाम है वो क्रेडिट हो जाएगा, और इनकम से पैसा आता है तो पैसा डेबिट हो जाता है। ठीक है, ये रूल आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने भी खर्चों के नाम होते हैं, है ना, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कुछ भी जो भी खर्चा है, खर्चे सारे डेबिट होंगे। लॉस, किसी भी प्रकार का लॉस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, है ना, तो किसी भी प्रकार का लॉस, लॉस जो है वो भी डेबिट होंगे। लेकिन इनकम और प्रॉफिट्स, गेन वगैरह वो सब क्रेडिट साइड आते हैं। ठीक है, आई समझ में बात? तो अपन ने कितने रूल पढ़े? 3 रूल पढ़े। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हो गया आपका? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये 3 रूल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स हैं। अब आप लोगों को कई बार एग्जाम में बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच का चार्ट बनाने के लिए आता है, रूल्स बताने के लिए आते हैं, तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच का चार्ट, जैसे कि मैंने इधर बनाया है ना, इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करने के लिए आता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 2 क्लासिफिकेशन सबसे पहले करना है आपको, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल कितने टाइप के हो गए? 3, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल में हम सब, है ना, आर्टिफिशियल में कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव में जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूट, अनअर्न। ठीक है, इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल के 2 अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट्स, प्रॉपर्टीज से बिलोंग करता है, जिसमें व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट खर्चे, इनकम, लॉसेस, प्रॉफिट को बताता है। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, वो सब डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम है, गेन है, वो सब क्रेडिट होते हैं। ये इसका तीसरा रूल। तो पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल है व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तीसरा रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, ये आपके रूल्स हो गए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट को 5 हिस्सों में बांटा गया है ना, जैसे कि आपको यहाँ हेडिंग दिख रही है ना, 5 हिस्से हैं। कौन कौन से? एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, और रेवेन्यू मतलब कि इनकम है। ठीक है, अब देखो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो, द मॉडर्न अप्रोच क्लासिफाई अकाउंट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा ना, 5th चैप्टर, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बस उस पर बेस्ड है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को हमने 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। अभी हमने इसके पहले ट्रेडिशनल पढ़ा था, ट्रेडिशनल में अकाउंट्स को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया था? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी हमने इस मॉडर्न अप्रोच में कितने हिस्सों में बांटा है? 5 हिस्सों में। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये तो आपको फॉर्मूले में मिल गया, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम,
है ना। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंस और इनकम, ठीक है। तो 5 हिस्से हो गए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेट्स। एसेट्स का रूल पढ़ेंगे। एसेट्स क्या होती है ये तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। कोई भी वो कोई भी ऐसी चीज जो आप बिजनेस में खरीदते हो और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, जो आपको बिजनेस में और पैसा कमाने में मदद करती है। जैसे कि आपने बिजनेस में बिल्डिंग ले ली, फर्नीचर ले लिया, मशीन ले ली, वो आपको और पैसा कमाने में मदद करती है ना। फ्यूचर में आप उसकी मदद से और पैसा कमा पाते हो। ऐसी सब चीजों को हम बोलते हैं एसेट्स। कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, है ना। तो ये सब होती है हमारी एसेट्स। तो ये रूल क्या बोलता है कि एसेट्स जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, ठीक है। अब आपने रूल पढ़ा था व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ध्यान करो, फर्नीचर खरीदेंगे डेबिट, फर्नीचर बढ़ गया डेबिट। रूल वही है, बस कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ लो, बात एक ही होती है ना। देखो एसेट्स, इस रूल के अकॉर्डिंग मॉडर्न अप्रोच क्या बोल रहा है कि एसेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट, कम हो रही हैं तो क्रेडिट, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है लाइबिलिटीज और कैपिटल में। लाइबिलिटीज, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, है ना। उल्टा उल्टा रूल होता है, क्योंकि देखो एसेट्स आपके बिजनेस के लिए क्या होती है, आपको फ्यूचर में और पैसा कमाने में मदद करती है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को आपको पैसा चुकाना पड़ता है। लाइबिलिटीज मतलब आपकी कर्जे, है ना। लाइबिलिटीज मतलब आपके कर्जे जो कि आपको चुकाना बाकी है। कैपिटल भी आपको चुकाना बाकी है। कैपिटल आपका एक कर्जा है जो कि आपको ओनर को चुकाना है। पढ़ाया था ना मेरे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो एसेट्स मतलब वो चीजें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, उसको बोलते हैं हम एसेट्स। एसेट्स जब भी बढ़ेंगी डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज उल्टा है। लाइबिलिटीज क्या है, ऑब्लिगेशंस जो कि आपके डेट्स हैं, जो आपको चुकाने बाकी हैं, जैसे कि लोन है, क्रेडिटर का पेमेंट है, ये सब चीजें लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। उल्टा हो गया, एसेट्स का उल्टा रूल। सिमिलरली इन कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाया है। वो पैसा जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाया है। बिजनेसमैन इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेसमैन का, है ना, इन द हिज बिजनेस, उसको बोलेंगे हम कैपिटल। व्यापारी ने जो पूंजी लगाई है उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। जैसे कि लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, वैसे ही कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, ठीक है। अब ये एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाला रूल, आप वही रूल ध्यान रखो, नॉमिनल वाला। रेवेन्यू मतलब कि आपकी कोई सी भी इनकम, बिजनेस के अंदर कोई भी इनकम होगी, आप सामान बेचोगे इनकम होगी, कमीशन इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है। तो कोई भी इनकम अगर आपकी होती है, नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या था, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड था ना। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसका मतलब इनकम या गेन जब भी बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है। जो नॉमिनल वाला रूल है, बस वही रूल को याद रखो। जब भी इनकम क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब ये इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, कम हो रही है तो डेबिट, ठीक है। वही रूल को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। उसके बाद एक्सपेंसेस, ये हमारा लास्ट रूल है। एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड पढ़ा था ना अपन नॉमिनल में। तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जब भी मतलब बढ़ेंगे तो डेबिट और कम होंगे तो क्रेडिट, है ना। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि आपको खर्चे वगैरह होते हैं, कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आपके खर्चे आप करते हो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, ठीक है। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 अकाउंट होते हैं, 5 हिस्सों में अकाउंट को बांटा गया है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। कैपिटल बढ़ेंगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस में सेम रूल एप्लीकेबल हो रहा है। लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम में सेम रूल एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रूल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आपके बुक में एक लास्ट टॉपिक और दे रखा है, बैलेंसिंग एंड अकाउंट। अकाउंट जो आपने शुरुआत में पढ़ा था ना, शुरुआत में एक फॉर्मेट देखा था अकाउंट, उसका बैलेंसिंग किया जाता है। बैलेंसिंग मतलब कि एक आपने देखी थी डेबिट साइड, एक देखी थी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को हमें मैच करना होता है। तो जरूरी तो नहीं कि मैच हो,
है ना। डेबिट साइड हो सकता है ज्यादा हो, क्रेडिट साइड हो सकता है ज्यादा हो, तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। डिफरेंस निकाल के जिस साइड कम है उस साइड और डाल दिया जाता है। बैलेंस समझते हो, तराजू, तराजू होता है ना, बैलेंस बराबर होता है ना, इक्वल होता है ना, तो डेबिट और क्रेडिट हमको दोनों को इक्वल करना है। मान लो डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज्यादा है, तो इसमें और डाल दो तो ये क्रेडिट के बराबर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग, है ना। बैलेंसिंग जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, अपन लेजर बनाएंगे जनरल के बाद वाला चैप्टर, तो उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल लगाया जाता है, उसका डिफरेंस निकाला जाता है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से हमें पता चलता है कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, या फिर दोनों ही ज्यादा नहीं है, नील बैलेंस है, तो ये आपको पता चलता है। उसके बाद स्टेप्स टू बैलेंस अकाउंट। बैलेंस अकाउंट की स्टेप्स क्या क्या होती हैं? दोनों साइड का टोटल लगाओ, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, दोनों साइड का डिफरेंस निकालो कि कितना डिफरेंस है डेबिट का कितना और क्रेडिट में कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, जिसका डिफरेंस कम है, स्मॉलर टोटल है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। राइट द डिफरेंस ऑन द साइड, उस साइड पे बैलेंस लिखा जाता है। मैंने बताया ना, डेबिट अगर कम है क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में और लिख दो, है ना। तो जिस साइड कम है उस साइड बैलेंस लिखा जाता है, और उस बैलेंस को कहा जाता है बैलेंस सीडी, मतलब कैरिड डाउन। फिर दोनों साइड का टोटल लगाया जाता है, अब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी ना, बोथ साइड विल बी इक्वल। ठीक है, और जो बैलेंस सीडी है उसको अगले साल वापस ब्रॉड डाउन किया जाता है। जो बैलेंस सीडी किया जाता है उसको बैलेंस ब्रॉड डाउन किया जाता है। जो आखिरी का बैलेंस होता है उसको सीडी बोलते हैं, कैरिड डाउन, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको ब्रॉड डाउन। इसको आपको और भी अच्छे समझ में, जो लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट आप लोगों ने देखा है ना शुरुआत में, और जो ये आखिरी का बैलेंसिंग देखा है, ये आपको लेजर वाले चैप्टर में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, दोनों के रूल अच्छे से याद रखो, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ राम अकाउंट, राम अकाउंट किसके अंदर आएगा? रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा या पर्सनल में आएगा? तो राम इंसान है, नेचुरल पर्सन है, तो पर्सन के अंदर आएगा। अब मैंने बोला फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है ना, तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा, रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होती है। अब मैंने बोला सैलरी, सैलरी खर्चा है, तो खर्चा नॉमिनल के अंदर आएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, पर्सनल कौन सा है। ठीक है, ये हो गया आपका ये चैप्टर जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी द सेम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।